जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप राजस्थान में जो पशु परिचर की वैकेंसी निकली हुई है उसकी पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूं कि यदि आप राजस्थान में पशु परिचर बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जो पशु परिचर की ये वैकेंसी वो 1700 ग्रेड पे की पोस्ट है। भाई, राजस्थान में 1700 ग्रेड पे भी होता है। और यदि हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पर 1800 मिनिमम ग्रेड पे होता है। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 1700 भी ग्रेड पे होता है। ठीक है। लेवल फर्स्ट में आती है, पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 तक रहता है, पे बैंड फर्स्ट रहता है। और बेसिक पे 17,700 से लेकर 56,200 तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में? पशु परिचर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका राजस्थान में पशु परिचर के लिए फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा, आप ज्वाइनिंग लोगे, तो शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको जो आपकी रियल सैलरी है वो नहीं मिलती, बल्कि आपको एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है। और ध्यान रखना, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको सैलरी में किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ ना आपका सैलरी में किसी तरीके से कोई इंक्रीजमेंट होगा। मतलब आपको 2 साल तक एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 12,400 मिलेंगे, जिसमें से 1,450 आपके जीपीएफ के कट जाएंगे और 330 आपके आरजीएचएस के कट जाएंगे। टोटल कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा 10,620 रुपये। तो जो शुरू के 2 साल हैं प्रोबेशन पीरियड के, वो आपको 10,620 रुपये मंथ के अकॉर्डिंग ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही मतलब तीसरे साल 25वें महीने की सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 25वें महीने का आपको जो बेसिक पे वो 17,700 रहेगा। डीए यहाँ पर हम 53% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट वो 53% है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। यदि हम एवरेज लगाकर चले तो साल में जो डीए है वो 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड निकलता है, उसके बाद में यदि आपको डीए की बात करें तो कम से कम 65% तक हो जाएगा। ठीक है। 2 साल के अंदर डीए कम से कम 12% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 2 साल बाद आपका जो डीए बढ़कर कितना हो जाएगा? लगभग 65% हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 53% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि मैं 17,700 का 53% निकालता हूँ तो 9,381 निकल कर आता है। एचआरए के आपको 3,540 मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है। ध्यान रखना, ज़्यादातर कैंडिडेटों को यहाँ पर जो एचआरए है वो 1,770 मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के केवल 5 जिले हैं जहाँ पर एचआरए 20% के अकॉर्डिंग मिलता है। बाकी सभी जिलों में सभी जगह पर कितना मिलता है? 10% के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी, जो बनेगी 30,621 रुपये। तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 30,621 रुपये। इसमें 1,450 का आपका जीपीएफ कट जाएगा, 800 एसआई के कट जाएंगे, 330 आरजीएचएस के कट जाएंगे। अब ये जो जीपीएफ और एसआई के कटेंगे ना, ये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे, और ये डबल से भी ज़्यादा आपको वापस मिलेंगे। होता क्या सिस्टम है कि देखो, आपके टोटल कितने कटे? 2,250 कटे। लगभग 2,300-2,400 के आसपास गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से मिलाएगी, और विद इंटरेस्ट के साथ जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपको वापस दे देगी। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में जो भी रिटायरमेंट होकर आता है तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर आता है। आरजीएचएस के जो 330 कटेंगे, इससे आपको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसको बिल्कुल फ्री में
इलाज के लिए फैसिलिटी मिलेगी मात्र 330 रुपये महीने के डिडक्शन से। टोटल कटौती हो गई 2580 रुपये। अब हम बात करते हैं कि कट पिट कर प्रोबेशन पीरियड के बाद आपके अकाउंट में कम से कम कितनी सैलरी आएगी, तो वो आएगी प्यारे साथियों 30,621 रुपये। बाकी 2 साल के अंदर डीए कम से कम 12% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मानकर चलो कि प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी जो सैलरी है ना वो लगभग 32,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। आपकी सैलरी में 2 तरीके से बढ़ोतरी होगी। प्रोबेशन पीरियड मतलब तीसरे साल में आपका बेसिक पे 17,700 रुपये रहेगा। चौथी साल में आपका जो बेसिक पे वो 3% बढ़कर 18,231 हो जाएगा। 5वीं साल आपका जो बेसिक पे है वो 3% बढ़कर 18,777 हो जाएगा। 6ठी साल आपका जो बेसिक पे वो 3% बढ़कर 19,340 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है। और जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। तो सारी चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।